हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का सौरमंडल का लास्ट क्लास है। आप लोगों का सौरमंडल आज ख़त्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, उसको आज हम लोग पूरा कर देते हैं। चलिए देर ना करते हुए, बात नहीं करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट या 10 मिनट क्लास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आगे देखिएगा क्या है आपका। आगे पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा का पूछ अस्थाई नहीं होता। पुच्छल तारा का पूछ अस्थाई नहीं होता। पुच्छल तारा का पूछ जो क्या होता है बच्चा, अस्थाई नहीं होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पास कि इससे पहले आपको हम धूमकेतु के बारे में बताए थे, ठीक है ना। धूमकेतु के बारे में, उसी तरह पुच्छल तारा के बारे में समझिएगा क्या होता है। कलांतर, कलांतर में यह, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कलांतर में टूट कर सौरमंडल में इधर उधर बिखर जाता है। जब इसकी कुछ टूटा भाग पृथ्वी से करीब करीब से होकर गुजरता है तो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचती है। अतः अतः यह वायुमंडल गैस से रगड़ खाकर यह जल उठता है तो इसे उल्का कहते हैं। कभी कभी इसका कुछ अवशिष्ट भाग ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो इसे अलकापात कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पास क्या कहता है। आप लोग कभी देखे होंगे कि कभी कभी खुले आकाश में रात में आप लोग देखते होंगे तो कुछ लगता है, अब हम लोग बचपन में याद होगा, देखते कहते होंगे कि देखो तारा टूटा, लेकिन असल में तारा टूटता नहीं। पुच्छल तारा का पुच्छ क्या होता है, कालांतर में कभी टूट जाता है और टूट के पृथ्वी की ओर आने लगती है। जब पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर आने लगता है तो क्या होता है, रगड़ खाकर, गैसों से रगड़ खाकर क्या होता है, वो जल उठता है और उसका जला हुआ कुछ भाग पृथ्वी पर आ जाता है। कुछ जला हुआ कुछ भाग क्या होता है, पृथ्वी पर आता है। तो हम लोग कहते हैं इसे प्राय हम लोग क्या बोलते हैं, टूटे हुए तारा के नाम से जानते हैं। प्राय टूटे हुए तारा के नाम से हम जानते हैं। तो पुच्छल तारा के बारे में आप लोग समझ लिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अगला क्या है आपके पास, सौरमंडल में पृथ्वी एक मात्र ग्रह है। सौरमंडल में पृथ्वी एक क्या है, मात्र ग्रह है जो आपके पास क्या है, जहाँ पर जीवन क्या है, संभव है। जीवन क्या है बच्चा, संभव है। जहाँ जीवन का विकास होता है, जहाँ जीवन का विकास होता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ से सवाल आपको पूछ लिया था, कई बार यहाँ से सवाल बनता है। इस लाइन आपको लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। कहूँ कहूँ 16 सेकंड भी रहता है, कहूँ कहूँ आप देखेंगे बुक में 8 मिनट 16 सेकंड देता है। तो नहीं, 8 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट होता है, याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। आगे चलते हैं। 4 जुलाई, अभी 4 जुलाई क्या सर जी, तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य, मान लिया पृथ्वी आपका सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी सूर्य जो होता है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। क्या होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर, कितनी दूरी पर होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर होती है। इस स्थिति को ही क्या बोलते, इन दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि अपसौर किस तारीख को होती है, तो 4 जुलाई को। चाहे इस तरह से पूछेगा कि सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है, तो 4 जुलाई को होती है। अगर पूछ दिया नजदीक कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। क्या होती है, 3 जनवरी को। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। याद करने का छोटा सा तरीका देखिए, देखिए 3 जिस तरह से लिखा था उस तरह से उपसौर लिखाता है, तो उपसौर इस तरह से उपसौर लिखाती है। तो इसी से हम लोग ट्रिक अंदाज एक याद कर लीजिएगा, दूसरा का आपको याद हो जाएगा कि 3 जनवरी से 3 से बना उपसौर, और एक तो ऑटोमेटिक 4 जुलाई याद होगा तो उसको बोलेंगे अपसौर। समझ में आ गया, तो याद कर लीजिएगा बच्चों लोग। आशा करता हूँ कि याद हो गया और ट्रिक समझ में आ गया होगा कि 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है। 3 जनवरी को बच्चा उपसौर होता है और 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। और 3 जुलाई को क्या होता है, 3 जनवरी को सॉरी, क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम दूरी पर होता है। कितना डिस्टेंस बच्चा, तो 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे बच्चा, कि पृथ्वी अपनी कक्षा से 365 दिन 6 घंटे, 1/4 का मतलब 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर एक बार घूम जाती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमा कहा जाता है। आपको बताए थे परिक्रमा और घूर्णन क्या बोलते हैं, परिक्रमा और घूर्णन के बारे में आपको पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं बच्चे लोग।
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसे इसे वर्ष भी कहते हैं। अगला, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। याद रखिए, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है। तो बच्चा, पृथ्वी पर दिन और रात परिक्रमण गति से होती है, ना कि घूर्णन गति से होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात किससे होता है, तो परिक्रमण गति से। यहाँ से एक सवाल पक्का आपको पूछेगा बच्चा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको पीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों लोग, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक करते चले, लाइक और शेयर करते चले। तो चलिए, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है बच्चा, दिन और रात छोटा या बड़े होते हैं, दिन रात छोटे या बड़े होते हैं। साथ ही ऋतु परिवर्तन होता है। साथ ही क्या होते हैं बच्चा, ऋतु परिवर्तन। साथ ही क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन तथा मानसून पवन की उत्पत्ति होती है। मानसून पवन मानसून पवन से मतलब बरसाती पवन, गर्मी पवन, इस तरह से होती है, परिक्रमण के कारण होती है। याद रखिए, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि परिक्रमण गति के कारण जो होती है बच्चा, दिन और रातें जो क्या होती है, छोटे या बड़े होते हैं, छोटे या बड़े होते हैं। और साथ ही क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगर पूछे आपसे कि किस गति के कारण दिन और रात छोटे या बड़े होती है, तो परिक्रमण गति के कारण क्या होती है, दिन और रातें छोटी होती है। अगर सवाल पूछ दिया, अगला सवाल पूछ दिया इस तरह से बच्चों लोग कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होती है, तो परिक्रमण गति के कारण होती है। चाहे पूछे मानसूनी पवन की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों लोग, तो मानसूनी पवन की उत्पत्ति भी परिक्रमण के कारण होती है, मानसून प्रवृत्ति के। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर 24 घंटे पर एक बार घूम जाती है। मतलब कि पृथ्वी जो अपने काल्पनिक कील पर एक बार घूर्णन कर लेता है पूरा 24 घंटा में, इसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। हम आपको बता चुके थे कि जो अपने आप का चक्कर लगा लेता है किसी भी चीज, वो घूर्णन होता है। और जब किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाता है तो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो परिक्रमण कर रहा है, अपने आप को चक्कर लगा रहा है 24 घंटा में तो घूर्णन कहलाता है। अपने आप को 24 घंटा में घूर्णन करता है और सूर्य को परिक्रमण करता है 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 6 आवर बोल सकते हैं इसको, या तो बोल सकते 365 दिन, 365.1/4 दिन भी इसको बोल सकते हैं। तो अब आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर 24 घंटे में क्या कहते हैं, एक बार घूम जाती है। इसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। और आगे चलते हैं, घूर्णन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा आगे, देखिएगा यहाँ पास क्या है कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। याद रखिएगा, दिन और रात छोटे कैसे होते हैं, पृथ्वी को परिक्रमण से दिन और रात छोटे होते हैं, और घूर्णन से क्या होती है, दिन और रात होती है। दिन और रात क्या होती है, घूर्णन गति के कारण क्या होती है, दिन और रात। तो सवाल पूछता है पृथ्वी के किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। चाहे पृथ्वी इस तरह से सवाल पूछेगा बच्चे लोग कि दिन और रात कैसे होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति से। अगर सवाल पूछा इस तरह से कि किस पर पृथ्वी थी, दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, तो परिक्रमण। और दिन रात कैसे होती है, तो घूर्णन गति से। रिपीट कर दिया मैं इसलिए समझने के लिए ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया बच्चों लोग आप लोगों को कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है। अगला, सागरीय समीर और स्थलीय समीर, घाटी समीर समीर और पर्वतीय समीर इत्यादि की उत्पत्ति होती है। इत्यादि की उत्पत्ति होती है, किसके कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। याद रखिएगा, फिर से मैं आप लोग को रिपीट करना चाहता हूँ एक बार। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होती है, रात और दिन क्या होती है, रात और दिन आपका क्या होता है, रात दिन छोटा होता है। और क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं बच्चे, रात और दिन होती है, रात और दिन होती है। याद रखिएगा, रात और दिन होती है। क्लियर हो गया। और क्या होती है, घूर्णन गति के कारण क्या होती है, तो सागरीय समीर, स्थलीय समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर इत्यादि की उत्पत्ति होती है। तो आपका आज का सौर मंडल क्या हो गया बच्चा, समाप्त हो गया, द एंड हो गया। आज से सौर मंडल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। किसके बारे में, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। एक फिगर के साथ, एक आकृति के साथ ग्लोब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी के दो भागों में बांट देती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका बता दीजिएगा, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है। तो कल इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इनके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।